बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं जी। ये मेरी जो वीडियो क्लिप्स हैं ये बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने से मुराद ये कि गुज़श्ता रमज़ान जो हमारा गुज़रा उसके बाद जो हमने ईद मिलन पार्टीज़ की ना, तो उनमें ये मैंने बनाई थी स्वीट डिश। ये 2 in 1 है, 2 फ्लेवर मैंने बनाए हैं, लेकिन रेसिपी तकरीबन एक ही जैसी है दोनों की। तो मैंने इसका शॉर्ट्स लगाया था, मैंने कहा था कि मैं इसकी डिटेल बताऊंगी, फिर टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसकी एडिटिंग कर सकती जी। ये बहुत ही मज़ेदार थी। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यहाँ मैं बना रही थी जेली रेड। मैंने कहा कि जब तक मैं कस्टर्ड वगैरह तैयार करती तब तक ये जम जाए। और फिर मैंने ले लिया जनाब एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया दूध। ये तकरीबन 2 कप दूध था। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने जितने लोगों को सर्व करना उतना आप मटेरियल ले लें। तो ये फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ में 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी चीनी और सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया। और इसको पहले अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। और क्योंकि ये काफ़ी लंबी रेसिपी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है, ये दूसरा स्पून मैंने उस वक्त रखा हाथ में। नेक्स्ट जो आगे मैं बनाऊंगी उसमें भी ऐसे ही है कि ये मैं उस वक्त स्पून रखूंगी जब मैं मिक्स कर चुकी होंगी। अब ये मेरी जो है फ्लेम ऑन कर दी। पहले आपने जो है ना मीडियम लो रखनी है, फिर बाद में आप इसको थोड़ा सा तेज़ कर लें फ्लेम को ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और अब ये जो है कॉर्नफ्लोर, दूध, चीनी और सब्ज़ इलायची, इसका ये बड़ा अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको आगे किस तरीके से बनाना है। बहुत ही टेस्टी और ये गाढ़ा हो गया। अब इसमें कस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कॉर्नफ्लोर, दूध और इलायची और चीनी है। ये जिस वक्त इस तरह का बैटर तैयार हो जाएगा तो ये क्योंकि और मज़ीद जैसे ठंडा होगा तो मज़ीद ये थिक हो जाता है। तो ये मुझे वाइट कलर चाहिए था तो इसलिए फिर मैंने ये फ्लेवर बनाया। और ये देखें माशाल्लाह, साइड पे जितना भी चिपका हुआ है वो हमने सारा उतार लेना और उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके हमने ये जो है ना पैन, ये भी ठंडा हो जाए। फिर मैंने 2 जो है वो डोंगे ले लिए क्योंकि मैंने अपनी बेटी को भेजना था, बेटी ड्यूटी पे गई हुई थी हॉस्पिटल। तो दूसरा मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए ये बनाना था। एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड ना इंग्लैंड से आई थी और वो 15 डेज़ के लिए टोटल आई थी ईद करने अपने बच्चों के पास। तो हमने उन्हें कहा जी हम आएंगे लेकिन हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएंगे। हम सब फ्रेंड्स ने फैसला किया कि हम सब एक एक डिश बना के लेकर जाएंगे। फिर हम 4 जो फ्रेंड्स थी उन्होंने एक एक डिश बनाई, लेकिन हमारी फ्रेंड ने ना आगे से बहुत इंतज़ामात किए हमेशा की तरह। वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये फिर मैंने जी इसके ऊपर ना ये एक डिस्पोजेबल मैंने ले लिया एक, और एक मैंने अपना क्रिस्टल का ले लिया डोंगा बड़ा सा। तो चूँकि ये जो डिस्पोजेबल था ये मैंने अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल भेजना था, डॉक्टर साहबा के लिए। तो मैंने डाल दिया सबसे पहले नारियल, ठीक है, कॉर्नफ्लोर जो है उसके आमेज़े में मैंने डाल दिया नारियल। और ये मेरे पास केक रस का मैंने कर लिया चूरा, बिल्कुल फ्रेश केक रस थे और मैंने ये चूरा इसके ऊपर डाल के एक लेयर बना दी। तो मैंने जो नीचे जो डाला था वो मैंने डाला था नारियल, ठीक है, उसका बुरादा। और दोनों डोंगों के ऊपर मैंने एक एक लेयर लगा दिया, वाइट और एक येलो लेयर बन गई, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक इसको सिर्फ 2 कलर्स में डालूंगी और उसके लिए जो है ना वो बड़ा जो डोंगा है उसमें मैं ज़्यादा डालूंगी कलर्स। तो अब ये जनाब ये सब सारा कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने ये जो तिल होते हैं ना सफ़ेद, थोड़े से मैंने वो भी डाल दिए ताकि इसको थोड़ा सा और हेल्दी करने के लिए, रिच करने के लिए अपने इसमें मैंने तिल डाले। और फिर मैंने दूसरी एक और कढ़ाई ले ली, तब तक वो ठंडा हो रहा है। उसके अंदर फिर मैंने 2 कप जो है दूध डाल दिया और इसके अंदर मैंने मैंगो कस्टर्ड डाला। इसी तरीके से मैंने 2 टेबल चीनी डाल दी और इसके अंदर मैंने मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड डाल के इसको पहले मिक्स किया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं दूसरा जो है वो स्पून ले लूँगी और फिर मैं उसमें ऑन, ताकि ना इसमें लम्स ना बने। तो इस वजह से फिर मुझे ज़रा अच्छे तरीके से इसको फेंटना था। अभी ठंडे दूध के अंदर जो है ना ये चीनी, सब्ज़ इलायची और कस्टर्ड, अब मैंने फ्लेम को कर दिया ऑन और फिर इसको मैंने स्पून के साथ जो है ना मिक्स करना, फिर रोकना नहीं है ताकि गुठलियाँ ना बन सके। तो जिस वक्त ये तैयार हो जाएगा तो इसको भी हम ठंडा करेंगे और इसकी फिर एक लेयर तैयार करेंगे। तो अब ये था कि जी तैयार हो गया
और अब मैंने कहा कि हम डालते हैं उसमें डोंगे में, लेकिन पहले इसको हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना। फिर हमने, हमारे पास है मिल्क पैक क्रीम, कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पैक क्रीम मैंने हाफ़ डाल दी, हाफ़ मैं गार्निश के लिए रखूँगी, ज़्यादा जो है ना रिच करने के लिए ज़रा इसको मैंने डाल दी इसमें डायरेक्ट क्रीम। और फिर इसको जो है मैंने कर दिया ठंडा। अब ठंडा करने के बाद मैंने क्या किया कि ये जो था ना पहले बड़ा वाला डोंगा, मैंने इसके अंदर पहले पूरी तय बना दी। उसके बाद मैंने कहा कि वो जो ट्रांसपेरेंट है उस पर डालती हूँ। इनको ठंडा करना ज़रूरी होता है। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे, स्टीम बनेगी ना, तो आप केक डालें, बिस्किट डालें, आप कुछ भी डाल रहे हैं, केक रस, तो उसके अंदर ना पानी बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा कस्टर्ड को जब भी डालें तो हमेशा ठंडा करके डालें। अब ये सेकंड लेयर होगी इसकी, ये माशाल्लाह, और इतना टेस्टी, इतना यमी बना था। अब ये फ्रूट था तो मैंने इसको कहा कि फ्रूट डालती हूँ। अभी जो था ना छोटा डोंगा, क्योंकि वो मैंने जल्दी पैक करके ना भेजना था 1 घंटे 1.5 के अंदर, तो ठंडा होना था, इसलिए फिर मैंने उसको जो है ना सिर्फ अंगूर जो हैं वो मैंने उसके अंदर डाल दिए। अब एक केला ना वो मैंने काट के ना इसी के अंदर डाल दिया। अब ये 2 बंदों की जो है ना सर्व कर सकते हैं आप इसको ना। अब ड्राई फ्रूट था मेरे पास, जो मैंने कहा कि चले वो डाल देती हूँ। काजू मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने डाल दिया ये जो है ना बादाम और पिस्ता, इसको मैं पीसूँगी। तो अब मैंने इसके ऊपर ना कस्टर्ड थोड़ा सा डाल दिया, और अब मैंने ये जो बादाम और ये था ना पिस्ता, इसको मैंने पीस लिया, मैं उसके ऊपर गार्निश करूँगी। तो अंदर जो है ना मैंने सिर्फ काजू डाल दिया, उसके ऊपर मैंने डाल दिया और कस्टर्ड, यही वाला, क्योंकि मेरे पास टाइम इसके लिए मैंने बताया कम था, तो ये मैंने जल्दी भेजना था। वो जो था ना वो मैंने शाम को लेकर जाना था। तो ये फिर इसके बाद मेरे पास चोको बाइट्स थी, तो मैंने इससे इसको गार्निश किया, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ना, बच्चों के लिए ये जो है ना इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। ये चॉकलेट चोकोस डालने के बाद मैंने जो था ना मेरे पास केक रस का थोड़ा सा, वो जो हमने इसके अंदर नीचे लेयर बनाई थी, उससे फिर मैंने थोड़ा इसको गार्निश कर दिया ऊपर से। तो मैंने कहा ये क्रंची क्रंची सा लगता है इसमें, तो बड़ा मज़े का लगता है टेस्ट ना, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने ऊपर थोड़े से बादाम लगा दी, क्योंकि काजू मैंने अंदर डाला था, बादाम, और साथ में मैंने इसके ऊपर ना पिस्ता और अखरोट जो मैंने पीसे हुए थे ना वो भी मैंने डाल दिया इसके ऊपर। तो फिर मैंने कहा कि इसको ना मज़ीद जो है क्रीम नहीं डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर क्रीम पहले से डाली हुई है, मतलब इसको रिच करने के लिए मैं इसमें क्रीम हमेशा डालती हूँ। और फिर ये मैंने इसमें अखरोट भी हैं और बादाम भी हैं। ये डालने के बाद सिर्फ मैं ना इसके अंदर रेड जेली डाली। तो रेड जेली जो है वो बड़ी अट्रैक्ट करती है, रेड कलर मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो ये डालने के बाद फिर मैंने इसको कर दिया पैक, और ताकि फ्रिज में रख दिया, ताकि 1 घंटे में मज़ीद ठंडा हो जाए। तो मैंने कहा फिर पापा को दूँ। अब देखें इसके 2 कलर्स हैं, एक वाइट और एक येलो, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर क्रीम नहीं डाली, ये हो गया पैक। इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया, और मैंने कहा कि इसको रख देती हूँ फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। बड़ा ही मज़ेदार, मेरी बेटी ने भी खाया, उसके साथ दूसरी डॉक्टर उन्होंने खाया, तो कहने लगी मम्मा कि उस दिन हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ हमने यही स्वीट डिश खाई ना। तो मुझे बड़ा फिर दिल खुश होता है कि जब बच्चे ये कहते हैं मम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया, या मेरी फ्रेंड्स कहती हैं मम्मा ने आपके बहुत अच्छा बना के भेजा। तो अब ये देखें 2 कलर्स में ये मैंने बनाया जनाब ट्राइफल, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर दोबारा मैंने 2 कप दूध ले लिया, मैं जग में डाल के ना मेजर करती थी। तो दूध लेने, ये आपके पास ना दूध ठंडा होना चाहिए। फिर इसमें मैंने डाल दिया कोको पाउडर 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया 2 ही टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी साथ ही मैंने डाला, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने शुगर इसमें ऐड कर दी, और इसमें सब्ज़ इलायची डालूँगी, ये डाल दी ½ टी स्पून। तो अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के साथ कोको पाउडर भी शामिल है, और साथ में अब ये जो कैंडी है ना मेरे पास बिस्किट, तो इसके मैंने 5 बिस्किट लिए, और इनको फिर मैं थोड़े से इनके चंक्स बना लिए ना, मोटा मोटा सा वो करके इसके अंदर मैंने डाल दिए। बाकी जो है ना मैंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूँगी। इसको थोड़ा सा ना बजाय इसके कॉफ़ी डालने के या इसके अंदर चॉकलेट डालने के, तो मैंने कैंडी बिस्किट का फ्लेवर जो था मुझे अच्छा लगता है, तो ये डाल दिया। अब चूँकि इसके अंदर ना शुगर कम डालती, क्योंकि कैंडी बिस्किट में भी होती है, लेकिन अब चॉकलेट जो है ना, ये जो कोको पाउडर ये कड़वा होता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने कैंडी डाल दी, और चीनी मैंने 2 टेबल स्पून ही।
मतलब 2 कपों में मैं 2 टेबल स्पून डाली है लाइट चीनी, क्योंकि हर बंदा इतना मीठा नहीं पसंद करता। तो ये इसके जितने जब ये हो गए ना अच्छे तरीके से मेल्ट, ये जो चंक्स थे इसके, तो फिर मैंने इसको भी हमने उसी तरीके से सेम वही प्रोसेस है, इसको ठंडा करना है। अब उसमें जो बेटी के लिए बनाया था वो सिर्फ वाइट और मैंगो फ्लेवर था। अब इसके अंदर जो है वो चॉकलेट फ्लेवर भी, कोको पाउडर वाला फ्लेवर भी आ गया, और साथ में 2 लेयर्स तो उसकी बनी हुई थी। तो ये तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे ये 3 फ्लेवर जो हैं तैयार करने में, क्योंकि ना हर एक का जो ये था ना मटेरियल ये अलग बना था। अब ये फिर हो गया थिक, इतना आपकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, तो ये फिर ये होता है कि आपकी लेयर जो है ना आराम से बनती है। अब इसको हमने ठंडा कर लिया, और साथ में ये जो था ना हमारा ये तो हो गया। इसको उस वक्त तक ना मैंने कहा थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, ये भी इसमें धुआं निकल रहा था। मैंने कहा तब तक हमने उसको गार्निश कर लेते हैं, और ठंडा हो जाए हम इसे कर लेते हैं फ्रूट से। तो फिर इसमें भी सेम ऐसे ही फ्रूट्स डाल दिए। इसमें मैंने फिर बनाना डाला और साथ में अंगूर डाल दिए। फ्रूट्स की लेयर लगाने के बाद जो है मैंने इसमें ड्राई फ्रूट की गार्निश किया। इसमें मैंने इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अभी ना जब सर्दियां होती हैं ना उसमें मैंगो नहीं होता ना, तो आपके पास जो जो फ्रूट्स अवेलेबल हों, स्ट्रॉबेरी भी आप डाल सकते हैं, मैंगो भी, एप्पल भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने एप्पल इसलिए डाला कि वो बाज़ औक़ात ये होता है कि नेक्स्ट डे जब खाएं ना तो फिर वो काला काला सा मुझे फ़ील होता है। तो अब इसमें मैं इस पास अब गर्मियाँ आएंगी ना तो इसको हम मैंगो भी इसमें डाल सकते हैं। मुझे मैंगो डला हुआ बहुत अच्छा लगता है ट्राइफल के अंदर ना। तो अब ये हो गया था ठंडा, 10-15 मिनट गुजर चुके थे मज़ीद। तो अभी उसके अंदर ही मैंने काजू अंदर डाल दिया, नारियल सबसे नीचे डाला था मैंने उसका बुरादा। तो अब इसके अंदर मैंने ना चॉकलेट फ्लेवर वाला ये जो है ये डाल दिया सारा मटेरियल। तो अब इसके कलर्स जो है ना वाइट, अभी वैसे मैंने जो था ना ये चॉकलेट सेंटर में रखना था, लेकिन मैंने इसको ना क्रीम से गार्निश करना था, इसलिए मैंने इसकी टॉप जो है ना वो मैंने चॉकलेट वाली बनाई। तो अब मैंने इसके अंदर चंक्स वगैरह या उसके चॉकलेट के या चॉकलेट्स वो कुछ भी नहीं डाली, तो क्योंकि बच्चों ने खानी हो तो फिर मैं डालती हूँ। अब ये हम सारी फ्रेंड्स बड़ी थी इसलिए फिर मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही मैंने चोको चॉक्स डाले हैं। तो फिर मैंने इसको क्रीम से गार्निश कर दिया, और क्रीम से गार्निश करने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने उसी तरीके से ड्राई फ्रूट डाला, जेली डाली। तो ये साथ साथ आप देख रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप जितना भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहें। मेरे पास उस वक्त अखरोट, बादाम और काजू और बाद में वाइट तिल और नारियल का बुरादा, ये चीज़ें थी जो मैंने उसमें डाली। तो मैं इसमें किशमिश नहीं डालती, किशमिश डालने से ये होता है कि वो अगर दूसरे दिन जो है ना वो गर्मी हो ना तो वो ख़राब भी हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं नहीं डालती किशमिश। तो मूंगफली भी इसमें नट्स इसलिए नहीं वो डालती कि वो सख्त सख्त मुझे हार्ड बुरा लगता है, तो ये सॉफ्ट होते हैं बादाम भी और इसमें क्रिस्पी होते हैं। तो फिर मैंने लगा दी इसके ऊपर जेली। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसके अंदर जितना भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, आप खजूर भी डाल सकते हैं। उस वक्त मेरे पास जो है ना वो रमज़ान पूरे हम खजूरें खाते रहे हैं, तो ये रमज़ान का जो 5th डे था, तो इसलिए फिर मैंने कहा खजूरें मैंने नहीं डाली, क्योंकि रमज़ान में मैंने कहा सब खाते हैं तो फिर दोबारा कहेंगे बहुत मीठा हो गया। तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो डाइटिंग करती रहती हैं, बहुत कम मीठा खाती हैं, लेकिन उन्होंने फरमाइश की थी कि आप जो है ना ट्राइफल बना के लाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब जो गर्मियों में ट्राइफल बनेगी उसमें हम मैंगो डालेंगे। स्ट्रॉबेरी तो उस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मुझे याद भी नहीं रही। तो ईद वाले दिनों में सिर्फ गोश्त मीट वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो बनती हैं। तो ये फिर मैंने उसको एक टूथपिक ली और उससे फिर मैंने ना उसको थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया ना। तो वैसे प्लेन हो ना उस पर डिज़ाइन बनाए इसे टूथपिक से तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें भी बना देती हूँ। उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक डन ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी फ्रेंड्स को तो ये जो है ये मेरी फ्रेंड को तो ये स्वीट डिश बहुत ही पसंद आई थी माशाल्लाह। मेरी बेटी जो है उसको भी स्वीट डिश बहुत पसंद आई थी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपने किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को देख। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ NDK वर्ल्ड का चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक डन भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपके कमेंट्स का और लाइक का मुझे रहता है इंतज़ार। साथ में कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपने किस कंट्री और किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देखा। माशाल्लाह जितना ये नज़र आ रही है आपको रिच, वैसी ही टेस्टी भी थी। और ये नहीं कि मैंने बनाई थी, तो ये माशाल्लाह वाकई टेस्टी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। तो और जल्दी भी बन जाती है अगर आपने ये पहले से बना के तीनों जो है ना फ्लेवर रखे हों। लेकिन मैं साथ साथ बनाती गई, साथ साथ ठंडा करती गई, तो लगा टाइम अच्छा खासा। तो लेकिन चीज़ बहुत टेस्टी बनी। फिर मैं चली गई जब फ्रेंड के घर, और फ्रेंड के घर देखें ये जो है मेरी फ्रेंड थी जो इंग्लैंड से आई थी, उन्होंने काफ़ी जो है वो एहतमाम किया हुआ था। और ये थी हमारी ये स्वीट डिश। तो ये क्योंकि मैं लेट पहुंची थी, मेरे घर पहले से मेहमान उस दिन आए हुए थे। और ये मेरी फ्रेंड एक ने बना के लाए थे दही बल्ले, और एक जो कबाब तो मेरी फ्रेंड ने बनाए थे, एक हमारी फ्रेंड ने बनाया था ये मटन रोस्ट और फ्रूट चाट, दही फुल्कियाँ, चिकन रोस्ट और स्वीट डिश और शाशलिक। और ये 5 चीज़ें जो थी ना वो उनकी बेटी ने बनाई थी, ये हमारी स्वीट डिश थी। और बहुत ही मज़ा आया। वन डिश पार्टी हम बचपन में करते थे, तो फिर अब जाके शादी हो गई तो हमने कहा उसी याद को दोबारा ताज़ा करते हैं। तो उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। बहुत ही टेस्टी शामी कबाब भी थे, तमाम चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। तो अब मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।